हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ीरो टू इनफाइनाइट मैथ्स क्लासेस बाय अंशु चौधरी। एंड आज का टॉपिक मैंने लिया है टाइप ऑफ फंक्शंस। प्रीवियस टॉपिक हमारा था रिलेशन के लिए मैंने पहले उसको डिफाइन किया था टाइप ऑफ रिलेशंस को, एंड आफ्टर दैट मैंने उसके लिए एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दिया था सो दैट कि कंसेप्ट क्लियर हो सके कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसा है। तो आज का मैंने टॉपिक लिया है आज का टॉपिक मैंने लिया है टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शंस इन क्लास 12th, वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। वन फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, तो देखिए वन फंक्शन क्या होते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन की मैपिंग आ रही है ए टू बी। ठीक है, फंक्शन की मैपिंग क्या दे रखी है, ए टू बी। तो हम अपने दो सेट्स बना लेते हैं, सेट ए एंड सेट बी। तो हमारा जो वन फंक्शन होता है इसमें क्या होता है, जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं हर एक सेट की एक इमेज हमारे सेट बी में मिलती है। हर एक सेट की एक इमेज मिलेगी, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ एन इमेज इन सेट बी। हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, तो इस फंक्शन को बोलते हैं वन फंक्शन। वहीं हम ऑन टू फंक्शन में क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन में भी हमारे पास मैपिंग क्या होगी कि ए टू बी। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शंस में क्या होता है, मान लो हमारा ये सेट ए है एंड ये सेट बी है, तो हम यहाँ सेट बी के एलिमेंट्स को देखेंगे, यानी कि बी में जितने भी एलिमेंट्स गिवन है उन सब की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, प्री इमेज होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो दो एलिमेंट्स की प्री इमेज बने, दो प्री इमेज की या एक इमेज बन जाए, लेकिन एक प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि एवरी एलिमेंट of B has a pre-image in A, has a pre-image in A। ठीक है, A में प्री इमेज होनी ही चाहिए, इसको बोलते हैं हम ऑन टू फंक्शन। अब देखिए, अगर हमें कोई क्वेश्चन में कोई फंक्शन गिवन होता है तो हमें उसको कैसे वन प्रूव करना है और कैसे ऑन टू प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेट करके चलते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स। ठीक है, तो देखो वन का मेथड क्या होता है फंक्शन में। अगर हमें वन प्रूव करना है तो हमें क्या लेके चलना है, फंक्शन में एक बार एक्स की जगह x1 रिप्लेस करना है और एक बार x की जगह x2 रिप्लेस करना है। ठीक है, ये हो जाएगा x2। हमें दोनों फंक्शंस को इक्वल लेके चलना है और इसमें फंक्शन में लास्ट में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x1 इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो ये फंक्शन हमारा वन होगा। वहीं अगर हमें ऑन टू फंक्शन को ले करना है कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, तो हमें क्या लेके चलना है, हमारा जो फंक्शन गिवन होगा उसको हमें y के इक्वल लेट करके चलना है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, y की वैल्यू आ रही है इन द टर्म्स ऑफ x। अब हमें इसको सॉल्व करके चलना है और x की वैल्यू लानी है इन द टर्म्स ऑफ y, और जो वैल्यू आती है उसको बाद में ये भी देखना है कि ये हमारे सेकंड सेट में यानी कि जो रेंज है उसके अंदर लाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर रेंज के अंदर बिलोंग कर रही है तो हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन होगा, अदरवाइज हमारा फंक्शन कैसा होगा, ओनली वन फंक्शन। ठीक है, तो वन के लिए हमें क्या करना है, दो फंक्शंस को इक्वल लेके चलना है और लास्ट में एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे। और ऑन टू फंक्शन के लिए हमें फंक्शन को y के इक्वल लेट करना है, लास्ट में x की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ y, और फिर वो वैल्यू ये भी चेक करनी है कि वो रेंज में आ रही है या नहीं। अगर रेंज के अंदर आ रही है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो अब देखिए इसी फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिससे कि हमें मेथड क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सो क्वेश्चन में गिवन है डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ आर टू आर। अब देखिए फंक्शन ए टू बी की जगह कहाँ मैपिंग हो रही है, आर टू आर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में। इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, हमें ये देखना है फंक्शन इंजेक्टिव है या फिर सर्जेक्टिव है, एंड फंक्शन की वैल्यू गिवन है एफ एक्स। तो देखिए सॉल्यूशन का मेथड क्या रहेगा, मान लो हम पहले लेंगे 411, पहले 11 के लिए इसको प्रूव करेंगे 411। अब देखो 11 का मेथड मैंने क्या बताया था, हमें लेट करके चल रहा है, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू। ठीक है, फंक्शन को इक्वल लेके चलना है और अगर एलिमेंट इक्वल आ गए तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा हमारा, वन फंक्शन। तो यहाँ पे हम देखो, अगर हम एफ एक्स अपने फंक्शन में x की जगह x1 रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा 1/x1 इज इक्वल्स टू x2 पुट करेंगे तो 1/x2। नाउ अब जैसे ही हम इन दोनों फंक्शंस को इक्वलिटी करेंगे तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। अब देखो यहाँ पे हम फंक्शन को इक्वल लेके चले थे और हमारे एलिमेंट्स इक्वल आ गए, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, इंजेक्टिव फंक्शन।
ठीक है, एक फंक्शन इंजेक्टिव आ गया। सेम ऐसे ही फॉर ऑन टू, अब देखो ऑन टू के लिए क्या करके चलना है हमें। फॉर ऑन टू हमने क्या बोला था कि हम लेट करेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, हम फंक्शन को वाई के इक्वल लेट करके चलेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1/x इज इक्वल टू वाई। अब हमें इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ y। तो जैसे ही हम इसको रिवर्स करेंगे हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/y। अब देखो जो 1/y वैल्यू आ रही है हम चेक करेंगे क्या ये हमारी रेंज में है। तो हमारा जो फंक्शन था उसकी रेंज थी हमारा सेकंड सेट मीन्स आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखो 1/y कोई भी फ्रैक्शन अगर आता है वो तो रियल नंबर में लाई करेगा, इसका मतलब ये रेंज के अंदर भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया हैंस दिस इज सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब इस फंक्शन में दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड किया है, फंक्शन इज ऑल्सो इंजेक्टिव एंड ऑल्सो सर्जेक्टिव। अब देखिए इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी होता है और सर्जेक्टिव भी होता है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है ऐसा फंक्शन हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नाउ अब देखो बाइजेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। सो इफ अ फंक्शन, इसमें हम क्या नोट करेंगे, इफ ए फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, अगर दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो देन इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, जैसा अभी हमारे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। ठीक है, देन इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर, जैसे अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन आया था इफ, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एंड हमारी जो फंक्शन की मैपिंग हो रही है वो हो रही है R to R। तो फंक्शन हमारा इंजेक्टिव भी था प्लस सर्जेक्टिव भी था। तो जब फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है वो, दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। ओके, अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ इसी में, जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। इस बार हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है 1/x², लेकिन फंक्शन की जो मैपिंग गिवन है वो क्या गिवन है, नेचुरल टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फंक्शन की मैपिंग जो गिवन है वो क्या हो गई हमारी, नेचुरल टू नेचुरल नंबर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर इंजेक्टिविटी हमें अपना सेम मेथड यूज़ करना है फॉर इंजेक्टिविटी, यानी कि 1/1 फंक्शन के लिए। ठीक है, 1/1 फंक्शन के लिए हमें क्या लेके चलना होता है, लेट हम फंक्शंस को इक्वल लेके चलेंगे, fx1 इज इक्वल्स टू fx2, और अगर एलिमेंट इक्वल आ गए तो दैट मीन्स फंक्शन इज इंजेक्टिव। तो जैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ आएगा 1/x1² इज इक्वल टू 1/x2²। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा x1² इज इक्वल्स टू x2²। दैट मीन्स अगर हम x1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो आ रही है प्लस माइनस x2। ठीक है, अब देखो एक ही फंक्शन की इमेज एक से ज़्यादा जगह बन रही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमारे फंक्शन में कौन से एलिमेंट्स है, केवल नेचुरल एलिमेंट्स। तो हमारा जो ये नेगेटिव वाला एलिमेंट आएगा इसको तो हम नेगलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एलिमेंट्स की x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर x1 x2 के इक्वल आ गए इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया हमारा, इंजेक्टिव फंक्शन। सेम वे में अब हम करेंगे फॉर सर्जेक्टिव, अब इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे कि फंक्शन सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो सर्जेक्टिव के लिए हमें क्या लेके चलना है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो इसका मतलब 1/x² की वैल्यू हम किसके इक्वल लेके चलेंगे, वाई के। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x² इज इक्वल टू आएगा 1/x² इज इक्वल टू आ जाएगा 1/y, और जैसे ही हम x की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी 1/√y। अब देखो क्या कोई नेचुरल नंबर इस फॉर्म में होता है कि 1/√y आए, कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब हमारी ये वैल्यू नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगी, और अगर हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रही है वैल्यू तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, नॉट सर्जेक्टिव। तो अब देखो ये फंक्शन हमारा कैसा था, ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव तो था, फंक्शन इंजेक्टिव तो हो गया, बट हमारा ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, आई थिंक अब इससे और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने केवल 2 एग्जाम्पल सॉल्व किया है, सो दैट कि हमारा मेथड क्लियर हो जाए कि हमें फंक्शन को कैसे इंजेक्टिव और कैसे सर्जेक्टिव, उसकी बाइजेक्टिविटी कैसे चेक करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ बोल्ड एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगी, सो दैट और क्लियरिटी के साथ ये टॉपिक हमारा और क्लियर हो जाए। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।